वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। भारतीय फिल्म की दुनिया में कभी एक ऐसा दौर था जब महिलाओं का वहां काम करना गलत माना जाता था। पहले के जमाने में कम ही महिलाएं सिनेमा की दुनिया, जो जादुई दुनिया है, उसमें अपना दमखम दिखा पाती थी। हालांकि वक्त बदल गया और अब एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां फिल्मों में अपना नाम कमा रही हैं। इस बीच अगर इतिहास के पन्नों को पीछे पलटकर देखें तो पाएंगे कि 50 और 60 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसने गैर भारतीय होकर हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपने काम से बड़े बड़े कलाकारों को भी धूल चटाई। ये अभिनेत्री अपनी अदायगी के साथ अपने रौबदार अंदाज के लिए भी चर्चित थी। इस अभिनेत्री का नाम था वो नाम आपको पहचानना है, वो नाम जो असली नाम था। वैसे जो फिल्मी नाम था वो हम आपको बता देते हैं। वो अभिनेत्री थी नादिरा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जिनके गीतों का आनंद, जिनकी फिल्मों के गीतों का आनंद आज हम लेंगे। लेकिन नादिरा का असली नाम क्या था ये आपको बताना है मेल के जरिए, और मेल आईडी आपको पता ही है। एक बार फिर हम बता दें, ipradio@gmail.com। प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जी हाँ, हमने आपसे पूछा कि आज जो हम सितारा लेकर आए हैं आपके बीच नादिरा, उनका असली नाम क्या है। संदेश हमारे पास पहुंच रहे हैं लेकिन बिल्कुल सटीक नाम है वो हम तक नहीं पहुंचा है। हाँ, थोड़ा सा आप इर्द गिर्द हैं तो थोड़ी कोशिश और कीजिएगा और बताइएगा कि जो नादिरा आज की कलाकार है उनका असली नाम
क्या था। हिंदी फिल्मों में कई वैसे तो एंग्लो इंडियंस ने काम किया है और उन्हीं में से नादिरा भी थी, जो कि बॉलीवुड में वैसे नादिरा के नाम से ही जानी जाती थी। नाम कुछ और था जो हम कुछ देर बाद ही आपको बताएंगे, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि आपके जवाब क्या कहते हैं। कहा जाता है कि ये नाम उन्हें मिसेज महबूब खान ने दिया था। नादिरा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया, 250 फिल्मों में। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में अपना कदम रख लिया था और उन्हें सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो थी फिल्म आन। पहली फिल्म में दिलीप कुमार और प्रेमनाथ जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया और अपनी अदायगी का जादू सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरा था। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आपके जवाब पहुंच रहे हैं और काफी हद तक सही जवाब तक आप पहुंच गए हैं। तो हम आपको बता दें कि नादिरा, जिनका असली नाम था फ्लोरेंस एजेकिल, कहीं पर आपको एजोकिल भी मिलेगा, लेकिन इनका नाम फ्लोरेंस एजेकिल था, जिनको फिल्मी दुनिया ने नादिरा के नाम से जाना। नादिरा, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मगर सबसे ज्यादा ख्याति उनको मिली मुड़ मुड़ के ना देख गाने से, जो अभी आपने कुछ देर पहले सुना था, जिसे हमने लिया था फिल्म श्री 420 से। हालांकि ये फिल्म बाद में इनके लिए सिर दर्द बन गई। बात ये थी कि इस फिल्म में इन्होंने एक नेगेटिव किरदार किया था और
इस मूवी में उन्होंने सिगरेट पकड़ने का जो इनका एक स्टाइल था वो लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन इसके बाद इनको अभिनेत्री के जो रोल था वो मिलने बंद सा ही हो गया था, क्योंकि खलनायक का किरदार जब इन्होंने इस फिल्म में निभाया था तो इनको यही किरदार मिलना शुरू हो गया था। हाथ में सिगरेट, तीखे नए नक्श, डार्क मेकअप, फैशनेबल लिबास में लिपटी नादिरा, अब इनका जो किरदार था वो लोगों ने इतना पसंद करा कि हीरोइन के रोल मिलना इनको बंद हो गए और एक खलनायिका के रोल के रूप में ये फिल्मी दुनिया में उभरी। श्री 420 के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पास हीरोइन के ऑफर आना बंद हो गए थे और लगभग 1 साल तक इनको हीरोइन का कोई भी रोल नहीं मिला था। खैर ये इसी रोल में खुश थी और इसके बाद इन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग, मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया। आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में वो संदेश मैं शामिल करूंगी। फिलहाल बात करते हैं नादिरा की। नादिरा के लिए कहा जाता था कि वो हमेशा से शाही जिंदगी जीना पसंद करती थी। उनकी सफलता बढ़ती जा रही थी और सैलरी का कद भी बढ़ रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने शौक के लिए उस दौर में सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस खरीदी थी और ये महंगी गाड़ी खरीदने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। नादिरा अपने समय की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों से नाम कमाया, लेकिन 2006 में एक लंबी बीमारी के बाद वो उनका निधन हो गया था। इनकी और भी बारे में कुछ जानकारी है वो हम आपको देंगे। फिलहाल इन्हीं की फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आप सबकी नजर। ये नई नई प्रीत है, तू ही तो मेरा मीत है। न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरे दास्तां। समा है ये प्यार का
नए इकरार का न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां। ये नई प्रीत है, पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए। नजर तुमसे मिले हम शर्मा गए। पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए। कसम तुम्हें प्यार की, किसी करार की, न जाने कोई साजना, ये तेरी मेरे दास्तां। समा है ये प्यार का। 5 दिसंबर 1932 को इजराइल में एक बगदादी यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। परवरिश एक लड़के के समान हुई थी। वो अपनी गली में वहाँ के जो लड़के थे उनके साथ फुटबॉल भी खेलती थी। गिल्ली डंडा खेलना भी उन्हें बहुत पसंद था। उनके स्वभाव में लड़कों से शरारत और हुड़दंगपन पूरी उम्र बना रहा। वो लड़कों की तरह गपशप भी करती थी और महिला मित्रों के साथ भी वो बहुत खुश रहती थी। नादिरा ने कई सारी फिल्में करी और उनकी ये कामयाबी मानी जाएगी कि उन्होंने हर बड़े हीरो के साथ काम करने का उन्हें अवसर मिला था। ये उस समय की जो तिकड़ी थी उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकी। नादिरा ने दिलीप कुमार के साथ आन फिल्म में काम किया, देव आनंद के साथ पॉकेट मार में उन्होंने काम किया, राज कपूर के साथ उन्होंने श्री 420 में और मैं माया का एक अलग अंदाज वाली भूमिका में काम किया था। अशोक कुमार के साथ उन्होंने नगमा, शमी कपूर के साथ सिपह सलार, प्रदीप कुमार के साथ पुलिस और भारत भूषण के साथ 11,000 लड़कियां, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम करके जो शोहरत बटोरी, जो प्यार बटोरा दर्शकों का, वो हमेशा दर्शकों के दिल में समाई रहेंगी। सब कुछ भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, आई लव यू। गई सब कुछ याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, लव यू। भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ के दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ
लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी झूली झूली। I love you। ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा न हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली, जूली लव यू। लता और किशोर कुमार की आवाज में ये फिल्म जूली से आप गीत सुन रहे थे। फिल्म जूली के लिए सर्वश्रेष्ठ सह नायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार नादिरा जी को दिया गया था। इस फिल्म में उन्होंने नायिका जूली की मां मार्गरेट का किरदार निभाया था। और शायद आपको पता होगा कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय अभिनीत फिल्म जोश नादिरा की अंतिम फिल्म थी। आपके संदेश आ रहे हैं जिन्हें मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। विरमगांव जंक्शन से अजीत भापसर, प्रेमिला भापसर, रेशमा फातिमा जी का संदेश हमारे पास पहुंचा है। नादिरा जी के बारे में आपने जानकारी दी है। और अगला जो संदेश है हमारे पास अजीत भापसर का ही आया है। लिख रहे हैं कि 50 और 60 के दशक में नादिरा ने 70 से ज्यादा फिल्में की। नादिरा को फिल्मी दुनिया से निर्देशक महबूब खान की पत्नी सरदार बेगम ने मुखातिब करवाया था। नादिरा को 1952 में आई फिल्म आन से बड़ा ब्रेक मिला था और इस फिल्म में उन्होंने राजपूत राजकुमारी का रोल निभाया था। इसके अलावा उन्होंने दिल अपना और प्रीत पर आई, श्री 420, पाकीज़ा, जूली, अमर अकबर एंथोनी जैसी कई फिल्में करी थी। और जैसा कि हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जूली में नादिरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है ये फरहत इजेकल बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव। अच्छा, ये इन्होंने नाम लिखा है फरहत इजेकल बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव जी का है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक शिवा गोप जी का है और प्रोग्राम और गाने आपको पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डोंडी लोहार बलोच छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है मुकेश भट्ट का और रवि रेजिडेंसी से रेशमा जाटव, बली कुमार जाटव, आसमा जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजीत भापसर जी का एक और संदेश आया। लिख रहे हैं कि नादिरा और मोतीलाल की फिल्म छोटी छोटी बातें, जिसमें गाना था कुछ और जमाना कहता है। चलिए, बहुत अच्छा गाना आपने हमें बता दिया कि कभी वक्त मिलेगा तो इस गाने को जरूर खोज कर हम आप तक पहुंचाएंगे। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी का है और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। पुराना तालाब डुमरान से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और नादिरा जी की फिल्म का बेहतरीन गीत आप सबकी नजर। मंजिल का जब से तुमको देखा है, खिल उठा है चमन दिल का, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना अब बहुत ही मुश्किल है। बेवफा
तुम कहना दोस्त बन के आए हो। इंदिरा चौक दिल्ली से माहिरा अजीम और अजीम बकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम आपको पसंद आया और आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए। और लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि अभिनेत्री नादिरा ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायिका की भूमिका निभाई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी ढाल लिया था। बावजूद इसके उनका कद फिल्म की किसी मुख्य हीरोइन से कम नहीं था। उन्होंने इस्माइल मर्चेंट की एक अंग्रेजी फिल्म कॉटन मैरी जो कि 1999 में आई थी, इसमें भी काम किया था। तो आज का सफर बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि नादिरा जी के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आपकी और हमारी मुलाकात 12 दिसंबर को होगी। तब तक के लिए मुझे यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।